नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं। आज इजराइल युद्ध का 7वां दिन है और गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल का गोला बारूद बरस रहा है। पूरी रात गाजा के आसमान पर इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट गरजते रहे। फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत इजराइल युद्ध से जुड़ी है बड़ी खबर के साथ, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल का दमदार अटैक देखने को मिला। हमास के कई ठिकानों पर बम गिराए गए। देर रात गाजा में हमास के अड्डों को तबाह कर दिया गया। इसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गाजा पट्टी में इजराइल के कैसे हमले होते रहे। रात के अंधेरे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट्स बरसते रहे, उसके बाद कैसे धमाका हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये ठिकाने पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। हमास की कमर तोड़ने के लिए इस तरह के हमले बहुत तेज करने की चेतावनी पहले ही इजराइल दे चुका है, और अब उसके बाद ये बड़ी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हमास वॉर पर तमाम बड़े अपडेट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये कि जंग का आज 7वां दिन है। इजराइल और हमास में घातक जंग लगातार जारी है। अब तक दोनों तरफ से 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। गाजा पट्टी की बात करें तो यहां पर 1417 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। इजराइल में अब तक 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा पट्टी की बात करें तो यहां पर घायलों की संख्या ज्यादा है। 6200 लोग अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल में हमास के 1500 से आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है इजराइल, क्योंकि आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे टैंक्स जो हैं वो गाजा स्ट्रिप में एंटर कर रहे हैं। गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त ग्राउंड फोर्सेस जो है वो अटैक करते हुए आपको दिखाई देंगी। खाने पीने के सामान खरीदने में फिलिस्तीनी जुटे हुए हैं। नेतन्याहू की चेतावनी एक बार फिर से सामने आई। चेतावनी ये कि पूरी तरह से हमास को कुचल कर रख देंगे। जंग के बीच हमास ने इजराइल को धमकी भी दी है। हमास ने इजराइल पर आज हमले की चेतावनी दी है, यानी कि आज हमास कह रहा है कि बहुत बेतरतीब तरीके से उसकी ओर से हमले किए जाएंगे और हमास के खिलाफ जंग में इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो हमास का नामो निशान तक मिटा देंगे। अगले 30 सेकंड के रिपोर्ट में आपको इसकी तस्दीक की तस्वीरें दिखाते हैं। हमास से जंग के बीच इजरायल सेना अपने सैन्य भंडारों को दुनिया के सामने उजागर कर रही है, ताकि हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े देश इजरायल को हल्के में लेने की जरा भी भूल न कर लें। हमास के खिलाफ इस जंग में इजरायल कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आप सामने आई इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, ये इजरायली सेना के हवाले से ही सामने आया है, जहां इजरायली सेना अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए मार्क 84 बमों की पूरी खेप को अपने एयरबेस पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के अटैक का इजराइल ने जवाब दिया है। गाजा पट्टी के राफा पर इजराइल ने बरसाए हैं बम। इजरायली रॉकेट ने पूरी इमारत को तबाह कर दिया। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं और उसकी एक और बड़ी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इजरायली रॉकेट ने पूरी की पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। कैसे इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बताया जाता है कि हमास के आतंकी छिपे हुए थे। ये राफा का वो इलाका है, वो बिल्डिंग है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे और इन ठिकानों पर कैसे हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि ये टारगेटेड हमला करने में इजराइल बहुत सक्षम है, और ऐसे में जहां पर उसे इस बात की आशंका होती है कि यहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं, टारगेटेड हमला किया जाता है। आसपास की पूरी बिल्डिंगें साबूत आपको दिख रही होंगी, लेकिन आप देखें कि जो बिल्डिंग जिसमें हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, उसे कैसे निशाना बनाया गया और वो बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर इजरायली रॉकेट ने इमारत को उड़ा दिया, जो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उसके बाद कैसे अफरा तफरी मच गई, कैसे वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और अपने सामानों को खोजने लगे, आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। जंग का 7वां दिन है, लेकिन 7वें दिन आते आते हमास अगर इतनी मजबूती के साथ टिका हुआ है तो सवाल यह है कि हमास के पास इतना गोला बारूद मौजूद कैसे है। साफ बात है कि अगर गोला बारूद मौजूद है तो फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं उसको मदद मिल रही है। इजराइल को घिरते देखना वो लोग चाहते हैं जो हमास की मदद कर रहे हैं, और इसीलिए अब इजराइल के दोस्त भी उसके साथ इस लड़ाई में उतर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने समंदर में गेराल्ड फोर्ड युद्धपोत तैनात कर दिया है इजराइल की मदद के लिए। इजराइल को हथियार की सप्लाई अमेरिका की ओर से की जा रही है। अमेरिका के F-15, F-16 जैसे जेट्स जंग के लिए तैनात कर दिए गए।
इटली ने अपना रिफ्यूल विमान भेजकर इजराइल की मदद की। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी ने 2 हेरॉन ड्रोन इजराइल को भेजे हैं, जिसकी मदद से इजराइल अपनी सीमाओं की निगरानी कर सकेगा। जंग के बैकग्राउंड पर ये तमाम जो चीजें हैं आप देख पा रहे हैं कि कैसे लगातार सामने आ रही हैं। और अब हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की इजराइल से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। आप देखेंगे कि कैसे हमास के जो आतंकी है वहां पर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और कैसे लोगों के ऊपर पल पल मौत का खौफ मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल एक बार फिर से अलार्म बजना शुरू हो गया और एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को दौड़ते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट फट सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे इस समय छुपे हुए। इस समय हालत बहुत ही नाजुक बताई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी कोई शख्स है, चाहे सुरक्षाकर्मी है या चाहे कोई इजराइल की फोर्सेस का है या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, आप देख सकते हैं सभी इस समय जमीन पे लेटे हुए हैं। कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे रॉकेट फटा था 5 मिनट पहले और एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश देखिए इस समय किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए हल्के हल्के उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे रूटीन बन गया है कि कभी अटैक करते हैं। लगातार यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही गंभीर बनी हुई है। रॉकेट मारने में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। हर दिन बाल बाल हमारी जान बचती है। जान जोखिम में डालकर हम चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स को हर दिन हर पल हम खबर के अपडेट देते रहे, थर्राती हुई इस इजराइल की धरती से। स्थिति यह कि हमास इजराइल पर बम बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है, लेकिन हमास को हथियार कहां से मिल रहे हैं, इसके बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने जानकारी दी है। और जानकारी क्या है, जरा बिंदुवार समझिए क्या जानकारी दी है। CIA की हैंडबुक के मुताबिक ईरान से मिलिट्री सपोर्ट लगातार हमास को मिल रहा है। इसकी आशंका पहले भी जाहिर की जाती रही, अब CIA ने अपनी हैंडबुक में इसे लिखा है। ईरान से हथियार गुप्त सुरंगों के जरिए हमास तक पहुंचाए जा रहे हैं। समुद्र से भी ईरान हथियार भेजता है, यानी कि समुद्री मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमास ने गाजा इजिप्ट बॉर्डर के नीचे कई सुरंगें बनाई हैं, जैसा कि इनपुट मिल रहे हैं। सुरंगों के जरिए हथियारों की स्मगलिंग की जाती है। यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही जो CIA कह रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की भी सप्लाई की जाती है। अब सोचिए हमास जैसे आतंकी संगठन को बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई की जा रही है। ईरान हथियारों के पुर्जे भी इन्हें भेजता है ताकि अगर कुछ खराबी आ जाए तो उन पुर्जों की मदद से अपने हथियारों को ठीक तरीके से या हमास के लड़ाके जो है वो चला पाए या आतंकी उसका इस्तेमाल कर पाए। इन पुर्जों को गाजा में असेंबल किया जाता है। ये बड़ी जानकारी CIA की हैंडबुक के जरिए सामने आई है। और आप समझिए कि कैसे इन दिनों जो जंग का 7वां दिन है, आज 7वें दिन तक हमास टिका हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमास खुद भी हथियारों का निर्माण करता है। हमास के एक कमांडर ने रशिया टुडे को दिए इंटरव्यू में क्या बताया वो आप जानिए। देखिए गाजा में हथियार मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है, ये बड़ी बात जो हमास के कमांडर थे उन्होंने बताई है। 250 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट्स हमास बनाता है। मोर्टार और उसके गोले बनाने की एक फैक्ट्री है गाजा स्ट्रिप में। आपको बता दें कि क्लाशनिकोव राइफल और बुलेट भी गाजा में बनते हैं। क्लाशनिकोव आपने सुना होगा, क्लाशनिकोव बहुत खतरनाक बंदूक होती है, कई देशों में इसको बैन किया गया है, वो भी बनाई जाती है गाजा में। हमास इसे बनाता है। हथियारों का निर्माण अंडरग्राउंड टनल में किया जाता है ताकि इसका पता किसी को ना चल पाए। तो ये बहुत शातिर तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। और ये जो खुलासे हो रहे हैं अपने आप में बहुत हैरान करने वाले हैं कि कोई आतंकी संगठन जिसे दुनिया आतंकी मानती हो वो अपने खुद के हथियार तैयार कर रहा है। इधर हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट्स दागे तो इजराइल ने भी हमास को मिटाने की ठान ली है। कैसे इजराइल एक के बाद एक हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें गाजा पट्टी के शातिर रेफ्यूजी कैंप से सामने आई हैं, जहां इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक के बाद हमास आतंकियों के ठिकाने को नेस्त नाबूद किया गया। इजरायली सेना का यह हमला कितना शक्तिशाली रहा होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगा सकते हैं, जहां आपको हर तरफ मलबे के ढेर और जमींदोज हुई इमारतें ही नजर आएंगी। जानकारी के मुताबिक इजराइल हमास की इस जंग में अब तक दोनों तरफ से 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने का जब से ऐलान किया है, इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया। रिपोर्ट आप देखिए। हिजबुल्लाह के हमास आतंकियों का साथ के ऐलान के बाद से ही इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। और ये तस्वीरें इजराइल लेबनान बॉर्डर से ही सामने आई हैं, जहां आपको इजरायली सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी साफ दिखाई दे रही होगी। इजराइल का दावा है कि मंगलवार को दक्षिणी लेबनान की तरफ से इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए गए हैं
और इसी वजह से उन्हें बॉर्डर पर सुरक्षा को और पुख्ता करना पड़ा है। इसी के साथ इजरायली सेना ने अपने बॉर्डर पर एक रॉकेट लॉन्चर मिलने का भी दावा किया है। माना जा रहा है कि इसी से इजरायल पर रॉकेट दागे गए थे। और अमेरिका और दूसरे देश भी इजराइल की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के दुश्मन भी एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजराइल के खिलाफ 3 मोर्चे खुल चुके हैं। अब वो 3 मोर्चे कौन से हम आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल पर गाजा पट्टी से हमास के आतंकी हमला कर रहे हैं, समुद्र से भी हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल पर बरस रहे हैं। और इस मैप के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इजराइल को घेरने की कोशिश है। इन तीनों ही मोर्चों पर अपने दुश्मन से निपटने के लिए इजराइल को मदद चाहिए, और वो मदद इजराइल को मिल भी रही है। मदद कौन कर रहा है? अमेरिका जैसे देश मदद कर रहे हैं। जुबानी तौर पर तो खुलकर सामने आ चुके थे अमेरिका जैसे देश, लेकिन अब अपने हथियारों को, अत्याधुनिक सैन्य साजो सामानों को भी उन्होंने इजराइल भेजना शुरू कर दिया है। इस बीच आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें गाजा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ काउंटर अटैक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमलों के बाद से शुरू हुई इस जंग में इजराइल हमास के बुलंद हौसलों को ढेर कर रहा है। एक के बाद एक हमास के ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं, और इसी की तस्दीक करती हैं 6 तस्वीरें। आप देखिए गाजा कैसे धुआं धुआं हो चुका है। इजराइल के हमले बरकरार है, कहा जा रहा है इंटेंसिटी अभी और बढ़ेगी। पूरा गाजा धमाकों की गूंज से थर्रा उठा है। आसमान में विकराल धुएं का गुबार दिन भर देखने को मिलता है। रात के अंधेरे में धुएं का गुबार दिखता नहीं, लेकिन दिन के अंधेरे में ये दिन भर लोग देख पाते हैं। ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी रहेंगे। रात में भी इजरायली सैनिक जो है वो आराम नहीं करते हैं, वो हमले करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। दर्जनों एयर स्ट्राइक रात भर में हो जाती है, और जो हमास के ठिकाने होते हैं वो पूरी तरह से नस्तनाबूद सुबह सुबह दिखाई देते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, कुल الأبراج راحت या अल्लाह। और हमारे देश में हमास के लिए दिल में दर्द लेके घूमने वाले लोगों को यह जानना चाहिए कि हमास के आतंकियों ने करीब 100 से 150 लोगों को इस वक्त किडनैप किया हुआ है, बंधक बनाया हुआ है। आतंकियों के लिए यह बंधक इजराइल के हमले से बचने के लिए सिर्फ एक ढाल है। बंधकों में बच्चे और महिलाएं हैं, विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं। यानी कि युद्ध के तमाम नियमों को ताक पर रख दिया आतंकी संगठन हमास ने। हमास के आतंकी हमले में अमेरिका के 27 नागरिक मारे जा चुके हैं। कुछ नागरिकों को अभी किडनैप किया गया, और बताया जा रहा है कि यह अमेरिका के लिए भी एक सीधी चुनौती है। थाईलैंड के 20 नागरिकों की जान जा चुकी है, 14 लोगों को अगवा किया गया है। फ्रांस के मुताबिक उसके 8 नागरिकों को आतंकी हमले का शिकार बनाया गया है, जिसमें से 20 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जो शायद हमास की कैद में हों। अर्जेंटीना के 7 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 15 लापता बताए जा रहे हैं। रूस के 4 नागरिक मारे जा चुके हैं और 6 लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, 3 नागरिक ऑस्ट्रेलिया के लापता हो गए हैं, जिनके अगवा होने की आशंका है। चीन की बात करते हैं, चीन के 3 नागरिक इस आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं। इटली के लोग लगातार आतंकियों का सामना कर रहे हैं, इन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया। इटली के बताया जा रहा है कि 2 नागरिक जो हैं वो अगवा कर लिए गए। और आप सोचिए कि क्यों हमास को लेकर लोगों के मन में ज्यादा कड़वाहट है। ऑस्ट्रेलिया या इटली जैसे देश, फ्रांस जैसे देश क्यों इजराइल के समर्थन में पूरी तरह से उतर आए? क्योंकि उनके खुद के नागरिक इस आतंक का शिकार हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास हमले से पहले दिन का वीडियो सामने आया, जहां वीडियो में कैमरे पर कैद हमास के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में हथियारबंद आतंकी पहुंचे, ये उसकी एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं आप, और इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे तैयारी है इन आतंकियों की। पहले दिन तक तो ऐसा लग रहा था इन्हें जैसे मान लो कि ये पूरी जंग में इजराइल को अपने कब्जे में ले लें। ये उनके कॉन्फिडेंस को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और इनके इस कॉन्फिडेंस को इजराइल ने तार तार करना शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर जो गाजा स्ट्रिप है उसको नहीं छोड़ेंगे, हम हमास के आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ये पहले दिन की तस्वीरें हैं जब रिहायशी इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया था इन तमाम आतंकियों ने, और उस वक्त के इनके इस कॉन्फिडेंस को देखिए कि कैसे इन लोगों ने हमला करना या लोगों को किडनैप करना शुरू किया था। الله اكبر والعزه للاسلام والمسلمين تمكنوا من رقاب المجاهدين والمقاتلين طاهر يا حاج هاي ابو حمزه الشباب تطهير وتامين الله يعطيهم يا شباب يا شباب خش خش। और देश प्रेम क्या होता है ये आपको अगली रिपोर्ट देखकर साफ तौर पर समझ आ जाएगा, जहां हमास के खिलाफ अपने देश के लिए लड़ने के लिए हजारों इजरायली स्वदेश लौट गए।
सुरक्षित स्थानों से जंग वाली जगह पर वो वापस लौटे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। हमास के आतंकियों से जारी जंग के बीच इजराइल के दुनिया भर में मौजूद लोगों ने स्वदेश लौटना शुरू कर दिया है ताकि आतंक के खिलाफ इस युद्ध में वो अपने देश से लड़ सके। और ऐसे ही लोगों का स्वागत करने के लिए इजराइल के तेल अवीव में एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है, जो जंग के लिए वापस लौटने वाले लोगों का पुरजोश के साथ स्वागत कर रही है। बता दें कि वापस लौटे ये सभी लोग भी अब हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की फ्रंट लाइन पर तैनात किए जाएंगे। और बड़ी खबर यह है कि गाजा पट्टी में हमास आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया। इजरायली सेना ने गाजा में रॉकेट्स दागे हैं। सैकड़ों की इमारतें सेकंड्स में तबाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेकंड्स में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इजरायली सेना ने गाजा में रॉकेट्स दागे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ये देखिए एक और लाइव विजुअल जिसमें आप देखेंगे कैसे रॉकेट गिर रहा है, और ये रॉकेट जहां गिरता है, जिस वक्त ये लैंडेड करता है, उस वक्त कैसे धमाका होता है। ये जो बिल्डिंग है ये कुछ सेकंड्स में तबाह होते हुए आपको यहां पर नजर आएगी। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये रॉकेट गिरा उसके बाद बहुत तेजी से आंख फैलती चली गई। और यही मंशा है इजराइल की कि इस वक्त गाजा के जितने भी हैं आतंकी, जहां पर भी अपने ठिकानों में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा सके। और उसके बाद ये रॉकेट हमले उसकी एक बड़ी गवाही दे रहे हैं। और अब आपके सामने दो तस्वीरें। मैं ये दो तस्वीरें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये देख पाएं कि पहले कैसा दिखता था गाजा स्ट्रिप। बड़ी बड़ी इमारतें होती थीं, बड़ी बड़ी इमारतों के साथ व्यावसायिक संस्थान चलते थे, लेकिन पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में क्या फर्क है। देखिए, हमास ने जो हिमाकत की उसके बाद इजराइल ने यह बता दिया है कि वो हमले का बदला कैसे लेगा, और इसीलिए बदला जब वो ले रहा है तो क्या स्थिति हो गई हमास की, जरा दूसरी तस्वीर में देखिए। हमास के ठिकानों को ताबड़तोड़ तबाह किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ वीरानियत रह गई। ऐसा लगता है पूरा इलाका शमशान हो मानो। पूरी बिल्डिंग जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं, और इससे गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग जाहिर बात है कि प्रभावित हुए, लेकिन आतंक के ठिकानों को पूरी तरह से नस्तनाबूद करेगा इजराइल, वो ये साफ कर चुका है। इधर हमास के रॉकेट को आयरन डोम ने तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आयरन डोम ने हवा में ही हमास के उड़ाए रॉकेट को मार गिराया। हमास के एक के बाद एक कई रॉकेट्स तबाह किए गए। हमास रॉकेट का खात्मा देखकर इजरायली सैनिक झूम उठे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंग के बीच में ये भी तस्वीरें सामने आती हैं जब सैनिक जश्न मनाते हैं। ये वो सैनिक है जो अपनी जान दांव पर खेलकर इस वक्त अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जश्न तब देखने को मिलता है जब दुश्मन की बड़ी हार होती है। और यहां पर हमास ने एक के बाद एक जो रॉकेट्स दागे थे, शक्तिशाली आयरन डोम, इजराइल का आयरन डोम जो कि किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है, उसने कैसे इसे इंटरसेप्ट कर दिया। आप इसकी तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट्स जो आ रहे थे इजराइल की तरफ, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया और उसके बाद ये जश्न मनाया गया। इस बीच फ्रांस के पेरिस में हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। हिंसक प्रदर्शन पर स्थानीय पुलिस का एक्शन भी सामने आया। फ्रांसीसी पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को खदेड़ते हुए दिखाई दी। पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पेरिस में इजराइल के विरोध में और हमास के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई और हमास के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते जब ये प्रदर्शन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो फ्रांसीसी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखें कि कैसे हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। और उसके बाद जब ये प्रदर्शन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, संख्या बहुत बढ़ गई, तो व्यवस्था को संभालने के लिए उन्हें खदेड़ना पड़ा। ये 4 तस्वीरें इस प्रदर्शन को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। ये हमास के समर्थक है, समझ में नहीं आता कि ये कैसे उस बर्बरता को नहीं देख पाते जो हमास के जो आतंकी हैं वो बर्बरता इजराइल के लोगों पर कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने प्रदर्शन किया, फ्रांस ने इस प्रदर्शन को रोका नहीं, लेकिन जब ये उग्र होने लगा प्रदर्शन तो उसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इधर भारत में इजराइल को किस तरह से समर्थन मिल रहा है, इसका अंदाजा आप हमारी अगली रिपोर्ट को साफ तौर पर देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो कई लोग, कई गुट ऐसे हैं जो हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन
इजराइल को समर्थन कैसे मिल रहा है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को भारतीयों का खूब समर्थन मिल रहा है और अब इसकी एक तस्वीर वाराणसी से भी सामने आई है, जहां दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान पुजारियों ने हाथों में भारत और इजराइल का झंडा पकड़ा हुआ था। इस दौरान पुजारियों के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक साथ तस्वीर भी दिखाई दी। इसी के साथ आरती के दौरान जंग में मारे गए सभी इजरायलियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। और बात यरूशलेम की करते हैं, जहां इजरायली सैनिकों से भिड़े फिलिस्तीनियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जो इजराइल के सैनिक हैं उन पर पथराव किया गया है। हमास के समर्थन में सड़कों पर आगजनी और आतिशबाजी भी की गई। ये यरूशलेम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यरूशलेम का इतिहास ऐसा रहा है कि इस पर कब्जे की कोशिश, या वो इजराइल की बात हो या वो फिलिस्तीन की बात हो, हर कोई करता रहा। और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा इस वक्त इजराइल का ही। लेकिन बड़ी बात यह कि इस हिस्से में जो हमास के समर्थक हैं वो लगातार निशाना बना रहे इजराइल के सैनिकों को। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सड़कों पर आगजनी और पथराव की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो इजराइल के सैनिक हैं उन्हें जो फिलिस्तीन समर्थक हैं या हमास के समर्थक हैं उनका सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आतंकियों के समर्थन में कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया था, जिससे कि जो इजराइल के सैनिक उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां भी उठाई। इजराइल के बीच जारी जंग की एक तस्वीर हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज ज्ञानवापी से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कौन कौन सी ये तीनों याचिकाएं, अगली 30 सेकंड की रिपोर्ट में आप देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के सील किए गए वजू खाने को खोले जाने और कथित शिवलिंग के सर्वे समेत मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 26 सितंबर को सीजेआई ने अंजुमन इंतजामिया के मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मुद्दे से जुड़े तीनों मामलों पर 13 अक्टूबर को ही सुनवाई की जाएगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा किए जाने की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और अगली बड़ी खबर है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पटना में युवक की हत्या पर हंगामा देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप है, जहां प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप है कि 18 साल के एक युवक की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके रिश्तेदार और इलाके के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उग्र भीड़ बीच रास्ते पर टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रही है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का कोई असर नहीं हुआ। पुलिस वाले मुखदर्शक बनकर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को देखते रहे। भीड़ ने खूब बवाल मचाया, जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें भी मौत की ही सजा मिले जिन्होंने 18 साल के युवक की हत्या कर दी। सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार में आखिर कानून व्यवस्था इन दिनों कहां है।